तो दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही गंभीर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ समाज की। आज मैं बात करने जा रहा हूँ समाज के नुकसान की। किससे समाज का नुकसान है और किससे नहीं है। दोस्तों, हमारे समाज का नुकसान बुरे लोगों से बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई तो यह है, हमारे समाज का नुकसान उन अच्छे लोगों से है जो बुराई के खिलाफ बोलते नहीं हैं। वो चंद बुरे लोग तो बुरे हैं ही, और वो इसलिए ज़्यादा ताकतवर होते हैं क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो चुप बैठते हैं। अगर अच्छे लोग बोलने लग जाएं, अच्छे लोग कहने लग जाएं, तो यकीन मानिए बुराई खत्म होने में समय नहीं लगेगा। आपको बताता हूँ, मैं अपने जगह की बात बताता हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ और हमारे एरिया में ना ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 15 से 20 चोर उचक्के होंगे, आवारा जिन्हें कहते हैं। और हमारे एरिया में कम से कम जो नेता बने फिरते हैं वो कम से कम 50 लोग होंगे, और उनके जो संगठन में, यानी जो नेता बने फिरते हैं उनके संगठन में 500 लोग होंगे। लेकिन उन सब पर जो 20 चोर हैं, उचक्के लोग हैं ना, वो भारी पड़ते हैं। वो इसलिए भारी पड़ते हैं क्योंकि ना तो वो जो नेता बने फिरते हैं वो बोलते हैं बुराई के खिलाफ, और ना जो वो 500 लोग हैं वो बोलते हैं। तो यही होता है, कोई नहीं बोलता है। ये तो थी आम लोगों की बात कि चलो आम लोग नहीं बोलते हैं। आम लोग डरते हैं कि यार अगर मैं बुराई के खिलाफ बोलूँगा तो ये लोग मेरा नुकसान, मेरे परिवार का नुकसान न करें। लेकिन हमारे देश में वो सरकारी लोग जिनके पास पावर है, वो लोग भी बुराई के खिलाफ नहीं बोलते हैं। कारण है सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ। बिल्कुल दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ। वो लोग केवल और केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। कहते हैं ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो वही हाल है आजकल के नेताओं का, आजकल के प्रशासन का, कि अगर उसके सामने, किसी पुलिस वाले के सामने अगर चोरी भी हो रहा होगा ना, तो वो रोकेगा नहीं और ना ही वो कुछ बोलेगा। वो तब तक नहीं बोलेगा जब तक जिसकी चोरी हुई है चोरी हो ना जाए, और चोरी होने के बाद वो उसको कंप्लेंट करने ना आए, तब तक वो नहीं बोलेगा। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि जिनके पास पावर है और उनको दिख रहा है, तो उन्हें इस पर रोकना चाहिए, रोक लगाना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ावा सिर्फ इनकी वजह से ही होता है। जगह जगह गंदगी फैलाना, जगह जगह गंदगी करना, हर जगह चोर उचकों का बढ़ावा होना, नशे का कारोबार होना। आपको क्या लगता है, हम आम पब्लिक को नहीं पता? और हम आम पब्लिक को जब पता है तो हमसे ज़्यादा इन लोगों को नहीं पता। इन्हें सब पता होता है, लेकिन ये कोई रोकना नहीं चाहता। ये इसलिए रोकना नहीं चाहते क्योंकि ये भारत को भारत नहीं बनने देना चाहते हैं। कि हमारा क्या, हमारा तो ना चोरी हो रहा है,
हमारा तो ना कुछ बिगड़ रहा है इसलिए। लेकिन दोस्तों याद रखना, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इस समाज को, इस देश को अगर सबसे ज़्यादा नुकसान है तो वो केवल और केवल जैसे आप जैसे शरीफ लोगों के ना बोलने से है, आप जैसे शरीफ लोगों के चुप रहने से है। जिस दिन आप शरीफ लोग अपना अपना हक के लिए, दूसरों के हक के लिए आवाज़ उठाने लग गए, यकीन मानिए ये देश पुनः परिवर्तन हो जाएगा। आप कर्म करना भूल रहे हैं अपना, मत भूलिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो बुराई के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, जो बुरे का साथ देता है, उसका अंत भी फिर बुरा ही होता है। जिस प्रकार महाभारत में द्रौपदी जी के साथ अन्याय हुआ था, बीच राजसभा में उनका वस्त्रहरण हुआ था और बड़े बड़े योद्धा महारथी केवल चुपचाप देख रहे थे, जिनके पास क्षमता थी उस अन्याय को रोकने की, लेकिन उन्होंने नहीं रोका, तो उनका अंत भी केवल और केवल मृत्यु हुई और उनका भी बुरा ही हुआ। उनका यश गया, मान गया, सम्मान गया। तो इसलिए दोस्तों, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने लिए आप आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये शरीर तो एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाएगा। तो मरने से क्या डरना, आवाज़ उठाइए। इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए कई लोगों ने तो अपने बलिदान दिए हैं, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। आपको तो केवल आवाज़ उठानी है और कोई फांसी नहीं देने वाला आपको इस ज़माने में। तो दोस्तों, आपसे विनती है, इस देश को अगर आगे बढ़ाना है, इस देश का सम्मान करना है, इस देश की आप उन्नति चाहते हैं, तो हमेशा बुराई के खिलाफ लड़े, बुराई के खिलाफ बोले, एकजुट होकर बोले। जय भारत।